हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में देखेंगे राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय जी ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ये 1828 में की थी, कलकत्ता में। कहाँ की थी? 1828 में, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राममोहन राय जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कहाँ पर? ब्राह्मण परिवार था इनका, और इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था रमाकांत राय वैष्णव। क्या नाम था? रमाकांत राय वैष्णव। और इनके पिता को राम की उपाधि भी मिली थी। किसकी? भगवान राम की उपाधि इनको मिली थी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन जो आधुनिक भारत में हुआ था? तो ये ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म का ये पहला सुधार आंदोलन था जो कि 1828 में हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1828 में कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता 19वीं शताब्दी में किसे कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को ही कहा जाता है, और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक हैं, तो बताना है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? ये राजा राममोहन राय जी थे। कौन थे? राजा राममोहन राय जी। और ये संवाद कौमुदी पत्र जो है ये पत्रिका हुआ करती थी, बांग्ला भाषा में ये इसका प्रकाशन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था राजा राममोहन राय जी ने। क्वेश्चन नंबर 8, किसने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? तो युगदूत की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसने राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा था? तो पट्टाभी सीता रमैया ने राजा राममोहन राय जी को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, फारसी भाषा में तूफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना कब की गई? तो इस पुस्तक की रचना की गई थी 1809 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि तूफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किस वर्ष में की गई थी। हमें ये याद रखना है इसकी पुस्तक की जो रचना थी ये किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय जी ने की थी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना होगा, और ये फारसी भाषा की एक पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 11, धर्म प्रचार के क्षेत्र में किसने राजा राममोहन राय जी की काफ़ी सहायता की थी? तो धर्म प्रचार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय की सहायता सबसे ज़्यादा किसने की थी? ये अलेक्जेंडर डफ ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर डफ ने। क्वेश्चन नंबर 12, राजा राममोहन राय के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो इनके प्रमुख अनुयायी जो थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय जी ने। ये 1815 में की थी। ये भी कहाँ की थी? ये भी कलकत्ता में ही की थी। और जो ब्रह्म समाज था इसकी भी स्थापना की थी कलकत्ता में ही, जो कि 1828 में की थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजा राममोहन राय के विषय में किसने कहा कि राजा राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा? तो ये जो कथन है ये किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आधुनिक युग से मतलब होता है कि जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो रहा हो, जैसे कि बाल विवाह और जो सती प्रथा है वो सब चीज़ें ना चल रही हों, तो इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग। क्वेश्चन नंबर 15, राजा राममोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी इनकी सती प्रथा का अंत। इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही थी इसमें, जो कि सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया? अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय जी ने किसके सहयोग से किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किया था 1829 में। क्वेश्चन नंबर 17,
किस मुगल सम्राट ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो किस मुगल सम्राट ने भेजा था राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में? ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। और राजा राम मोहन राय जी को अकबर द्वितीय ने ही ये राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय जी की माता का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, तारिणी देवी इनकी माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम मोहन राय जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कब कार्य किया था? तो यहाँ पे किस वर्ष से किस वर्ष तक कार्य किया था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये 1803 से 1804 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजा राम मोहन राय जी ने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 20, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रिटेन की यात्रा कब की थी? तो ये ब्रिटेन की यात्रा की थी 1830 में, और इनको ब्रिटेन के लिए किसने रवाना किया था? ये अकबर द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्म समाज की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किस उद्देश्य से की थी? तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना। तो फ्रेंड्स, जो राजा राम मोहन राय जी थे ये ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद भी ये जो धार्मिक जो हिंदू रीति रिवाज हैं इनसे खुश नहीं थे, जैसे कि मूर्ति पूजा है और जो हिंदू धर्म में चलता है अंधविश्वास, जो कि किसी भी धर्मों में चलता है, इसी को दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जो राजा राम मोहन राय जी थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये एकेश्वरवादी थे। कौन थे? एकेश्वरवादी। और राजा राम मोहन राय जी के जो पिता थे ये कट्टर हिंदू थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ था और राजा राम मोहन राय जी ने अपना घर त्याग दिया था। अब फ्रेंड्स, अंधविश्वास क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में ये सब चीज़ें चलती हैं। अगर आपके सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किसी भी तरीके की इमेजेस आती हैं कि इस भगवान की इमेज आती है या कुछ भी ऐसी इमेज आती है कि कहा जाता है कि आप इसको 100 लोगों को शेयर करें तो आपको 1 घंटे के अंदर कोई खुशी की खबर मिलेगी। तो इस तरह की आप लोगों के पास कोई भी इमेज आती है तो उसको डिलीट कर दें। ये इन सब चीज़ों को आज भी बढ़ावा मिलता जा रहा है, लेकिन इसको रोकना हमारे और आपके ही हाथ में होता है फ्रेंड्स। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? अब इस तरीके की कोई भी आपके पास पोस्ट आ रही है, इमेज आ रही है, तो सबसे पहले आप लोग उसको पढ़े बिना और डिलीट कर दें उसको फ़ौरन ही। तो फ्रेंड्स, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विद्वानों ने किस संस्था को अद्वैतवादी हिंदू संस्था बताया है? तो ये ब्रह्म समाज को बताया है अद्वैतवादी हिंदू संस्था। क्वेश्चन नंबर 23, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को, और ये मृत्यु इनकी हुई थी ब्रिटेन में हुई थी। और ये पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु जो थी भारत के बाहर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किस वर्ष देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और आजीवन इस संस्था की सेवा की? तो राजा राम मोहन जी की मृत्यु हुई थी 1833 में, ब्रिटेन में हुई थी, और इसके बाद 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर इस संस्था में शामिल हो गए थे और आजीवन तक इस संस्था की सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 25, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब ऐसा क्यों हुआ था फ्रेंड्स? क्योंकि जो ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय जी के बाद जाने के बाद जो ब्रह्म समाज था और देवेंद्र नाथ टैगोर के जो लोग थे और ब्रह्म समाज के जो अनुयायी थे, इनके बीच आपस में कुछ मतभेद हुआ था, जिसकी वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने की थी? तो ये केशव चंद्र सेन जी ने की थी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, क्योंकि जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे और केशव चंद्र जो थे, इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो संवाद कौमुदी पत्रिका ये प्रकाशित हुई थी बांग्ला भाषा में, और ये किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन किया था केशव चंद्र सेन ने, और इंडियन मिरर जो था ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बना था। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने।
क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की जड़ें भारत में कहाँ तक फैली हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जड़ें भारत में फैली हुई थी उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक इसकी जड़ें फैली हुई थी। और पंजाब में फैलाया था जो केशव चंद्र सेन जी जो थे, इन्होंने पंजाब में इसको फैलाया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड। आपके एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम में राजा राम मोहन राय जी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज की वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।